हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं ये एपी लेकर आए हैं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको करा चुके हैं क्या चीज। इसके पहले वाले वीडियो में द्विघात समीकरण, इसके पहले वाले जो चैप्टर थे द्विघात समीकरण करा दिए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एपी को। किसको देखेंगे? एपी को। तो एपी का सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो एपी का अगर थ्योरी पढ़ लेंगे तो क्या होगा, इससे जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव होंगे उसका हम लोग सोल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि यहाँ पर एपी के बारे में। एपी जो होता है, एपी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अब देखिए, अगर कोई अनुक्रम, जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल इससे क्या क्या पूछ सकता है। जैसे पहला सवाल की ओर देखते हैं, पहला इसका पर में, यानी कि कोई आपको अनुक्रम दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि बताइए एपी में है या नहीं। तो एपी में होंगे जब, एपी में होंगे जब, कब होंगे एपी में? एपी में होंगे जब, कब होंगे एपी में? जब दूसरा पद घटाव पहला पद, दूसरा पद घटाव पहला पद बराबर तीसरा पद घटाव दूसरा पद, तीसरा पद घटाव दूसरा पद, अब बराबर यहां से हो जाएगा चौथा पद घटाव तीसरा पद, चौथा पद घटाव तीसरा पद। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लिख रहे हैं 3,6,9,12, डॉट डॉट डॉट, बताइए कि एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, दूसरा पद घटा पहला पद करिएगा। ठीक है, चेक कर रहे हैं। दूसरा पद घटा पहला पद, 6 में से 3 जाएगा 3, तीसरा पद घटा दूसरा पद, ये भी 3, 12 में से 9 गया, चौथा पद घटा तीसरा पद, ये भी 3। देखिए सब 3 आया कि नहीं आया। इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपका है एपी में है, जो आपके सामने अनुक्रम दिया हुआ है वो एपी में है। ठीक है, इस तरह के कई सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो कैसे हम चेक कर सकते हैं? इसी तरह से चेक करेंगे कि कहेगा कि बताइए ये एपी में है या नहीं। तो दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद और चौथा पद घटाओ तीसरा पद करके चेक कर लेंगे। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए, कभी कभी आपको क्या करेगा कि आपको यानी कि जैसे एपी का ये जो सीरीज जो देखते हैं ना एपी, इसमें देखिए क्या क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पर एक और ले रहे हैं 2,4,6,8 डॉट डॉट डॉट, ये देखिए एपी में है। ठीक है, तो इसके आगे वाले पद को कहा जाता है प्रथम पद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। फिर ये जो हम लोग दूसरा पद घटा पहला पद करते हैं ना, दूसरा पद घटाव पहला पद जो करते हैं, दूसरा पद घटाव पहला पद जो करते हैं, वो हमारा कहलाता है सारवंतर। क्या कहलाता है? सारवंतर कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग डी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको सीडी भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस डी से सूचित किया जाता है। यानी दूसरा पद घटाव पहला पद हमारा सारवंतर हो गया और यहाँ पर ए जो आगे वाला जो है वो प्रथम पद कहलाता है। तो सारवंतर डी कैसे निकालते हैं? दूसरा पद में पहला पद घटा के डी निकाला जाता है। ठीक है, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे डी निकल जाएगा और यहाँ पर देख रहे हैं आगे वाले पद को पहला पद कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे हम कि अगर आपको क्या करेगा कि चलिए यानी कि ए जो होता है प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद आपको दे दिया और बाद सारवंतर दे दिया। प्रथम पद आपको दे दिया और सारवंतर दे दिया, प्रथम पद दे दिया और सारवंतर दे दिया। तो जब प्रथम पद और सारवंतर दोनों दे दिया तब कहेगा कि बताइए एपी निकालिए। ठीक है, एपी निकालेंगे। तो एपी कैसे निकालेंगे? तो एपी निकालने का सूत्र होता है, एपी निकालने का सूत्र, एपी निकालने का सूत्र देखिए क्या होता है। एपी निकालने का सूत्र होता है ए
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट 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 इस तरह से जाते रहेगा। ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से क्या होता है, यानी कि एपी निकाल सकते हैं। कब? जब आपको ए यानी प्रथम पद और सार्वंतर दोनों पता रहे, तब हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, एपी को निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से क्या कर सकते हैं, एपी को निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपको ए भी दिया हुआ रहे, डी भी दिया हुआ रहे और पदों की संख्या भी पता रहे, तब क्या है बताइए इसका अंतिम पद कितना होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है अंतिम पद टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जहां देखिए, जहां टीएन बराबर अंतिम पद, टीएन हमारा अंतिमा पद है, ए हमारा हो गया प्रथम पद, ए हमारा प्रथम पद है, एन है पदों की संख्या, एन है पदों की संख्या, कितना पद है उसमें ये दिखा रहा है, और डी हमारा सार्वंतर है, डी हमारा क्या है, सार्वंतर है। तो ये हो गया पदों की संख्या हो गया एन, डी हो गया सार्वंतर, ए हो गया प्रथम पद, टीएन हो गया अंतिम मापद हो गया। ठीक है, टीएन क्या हो गया, अंतिम मापद हो गया। अब उसके बाद हम अगर आगे की ओर बढ़े तो देखिए एक होता है टीएन बराबर, एक फॉर्मूला होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, यानी कि ये हुआ एन पदों का योग, एन माइनस 1 पदों का योग का जब हम लोग अंतर कर देते हैं तो वो टीएन के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, टीएन के बराबर हो जाता है। अब देखिए एस एन यानी कि एन पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो एस एन बराबर एक और फॉर्मूला होता है एन बटे 2 इंटू ए प्लस टीएन। तो आपको टीएन जब पता रहे ना, और एन टीएन से एन निकाल लेंगे, और यहाँ पर टीएन पता रहेगा तब हम ये फॉर्मूला ही लगाएंगे ए प्लस टीएन, क्योंकि ये नहीं लगाएंगे, टीएन जो पता है ये है तो हम क्या दिमाग लगाएंगे उधर, ऐसे ही मेरा काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो एन बटे 2 इंटू ए प्लस टीएन, ये एस एन का फॉर्मूला लगाना है कब, जब टीएन पता रहे तब, और जब टीएन पता नहीं रहे तो एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का ही फॉर्मूला लगाकर हम लोग हल कर लेंगे। अब जैसे देखिए ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल क्या रहेगा, जैसे कहेगा वो तो बता दिए पहला कि बताइए इसमें कि देखिए निम्नलिखित में से कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो ऐसे सवाल को आप हल कर लेंगे, चेक कर लेंगे, पहला पद दूसरा पद घटा पहला पद, तीसरा पद घटा दूसरा पद, चौथा पद घटा तीसरा पद, इस तरह से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। लेकिन बात होता है कि देखिए अगर एपी का सीरीज 3, 6, 9, 12 इस तरह से दे दिया रहेगा, अब तब कहेगा कि बताइए कि इसका 5वां पद कितना है, इसका 20वां पद कितना है, 20वां पद पूछ दिया। तो देखिए टी 20 रहे चाहे टी 19 रहे चाहे टी 17 रहे, कितना हो रहे, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि टी 20 अगर लिखना है तो ए तो सब में फिक्स रहेगा, ए लिख दीजिएगा, और एक हटा देना है, यानी एक एकरा से हटा देंगे, यानी एक घटाइए ना, एक घटा दीजिए, तो 20 में से गया 19 और डी एकरा में सटा दीजिए, हो गया। ए लिखना है और 19 डी, यानी कि एक घटा के डी सटा देंगे। और जैसे मान के चलिए टी 15 लिखना है तो क्या करेंगे, ए लिखबे करेंगे और एक हटा के डी सटा देंगे, यानी 14 डी 15वां पद पूछता था। अब एक नाम देखिए अगुआ वाला एक कहलाता, आपको बताए थे कि जो आगे रहेगा वो प्रथम पद कहलाएगा, और सार्वंतर दूसरा पद घटा तीसरा पद ये भी इतना है। तो यहाँ पर ए का मान 3 अब प्लस 19 गुना 3, अब देखिए हो जाएगा 3 और 19 57 और 3 60, 20वां पद कितना हो गया, 60 हो गया। 20वां पद कितना हो गया, 60। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आपको सॉल्व करने के लिए आएगा तो हम लोग आसानी से समझेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन हाँ, इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, पूरे इत्मीनान से एकदम
तो हम आशा करते हैं, अब आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इसके चैप्टर में जितने भी आने वाले ऑब्जेक्टिव है, अगर छूट गया तो फिर आप जो कहिएगा वो हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन अभी आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। ये है और इसके पहले वाला ये इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव उसमें पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, समझे कि नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।